अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्क की सियासत से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन अतिया की। पाक फौज ने वैक्सीन कौमी मुहिम के लिए मुख्तस कर दी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के लिए आने वाली वैक्सीन भी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को कौम का असल हीरो करार दिया। मिलिट्री लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हमारी कौम के फ्रंट लाइन वर्कर्स सबसे ज्यादा इस चीज के मुस्तहिक हैं। दैट इज वाई हमने ये जो पूरा डोनेशन PLA की जानिब से मुसल्लह अफवाज को दिया गया, ये मुल्क की हुकूमत की जो नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें दे दिया है, ताकि सबसे पहले पाकिस्तानी कौम के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन मुहैया की जाए। पूरी कैंपेन के असल हीरोज कौम के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिन्होंने फ्रंट लाइन पे इसका मुकाबला किया और अपने बेपनाह इसार और कुर्बानी से इस वबा के अंदर इसका मुकाबला करने के लिए कौम की मदद की। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे। तर्जुमान पाक फौज ने PDM के बयानात को फिर मुस्तरद कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो लेकर आए। चेमगोइयां बंद की जाएं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक बयान। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह अफवाज सियासत नहीं कर रही। सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था, बगैर किसी सबूत या तहकीक के किसी को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि फौज को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। और इसी पर वजीर दाखिला शेख रशीद ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज के खिलाफ बोलने के अलावा PDM के पास अब कुछ नहीं बचा। DGISPR का बयान सच्चाई पर मबनी है। ये भी कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ गई। तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया सिवाय ये कि पाक फौज का ये नाम इस्तेमाल करें और पाक फौज जैसी अजीम फौज को ये निशाना बनाएं, लेकिन ये खुद ही खराब होंगे और खराबी इनका मुकद्दर है। DGISPR का बयान सच्चाई पे मुनसर है और ये जो मनफी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं और जो मनफी सियासत कर रहे हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंतशार और खदशार चल रहा है, तो वो पाकिस्तान को सुकून और अमन से नहीं देख सकते। इसलिए उनकी कोशिश है कि यहाँ भी इंतशार हो और हालात को दुनिया की नज़र में बैलेंस कर सकें, जो कि इंडिया इस वक्त बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है। और पाक फौज पर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। उनको अकल का सहारा लेना चाहिए और इस किस्म की फजूल और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की समा से गुफ्तगू DGISPR के बयान की मुकम्मल तायद की। कहा, अपोजिशन से दरख्वास्त है कि हालात को समझें और अपना रवैया बदलें। फौज कह रही है कि उसे सियासत में ना घसीटा जाए, इससे भारत और दीगर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचेगा। फौज कह रही है कि हम अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं और हम आईन और कानून के दायरे के अंदर अपना काम करना चाहते हैं, हमें सियासत में मत घसीटिए। और आपने देखा कि पिछले दिनों में PDM के जलसों में जिस किस्म की तकरीरें हुई, जिस किस्म की इंसिनुएशन का लफ्ज इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, जो किया गया वो आपके सामने है। वो जानबूझकर मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं इदारों को, शख्सियात को, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए दरखास्त कर रहा हूँ,
बराए मेहरबानी अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर नजरसानी कीजिए। हुकूमत की खातिर नहीं, पाकिस्तान रियासत के मफादात जो हैं उनको सामने रखिए। और अब खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट में फतह समेट कर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद सीरीज जीत ली। कौमी टीम रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी के बाद अब 5वें नंबर पर आ गई है। खेल के आखिरी रोज जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट पर 127 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। एडन मार्करम ने सेंचुरी बनाकर थोड़ी मुश्किलात खड़ी की। जैसे ही नई गेंद आई, हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी की जोड़ी ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन के बखिए उधेड़ दिए। मेहमान टीम 274 रन बनाकर ढेर हो गई। हसन अली ने दूसरी इनिंग्स में भी 5 शिकार किए। शाहीन शाह आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। इस तरह पाकिस्तान ने मैच 95 रन से जीतकर मेहमान टीम को वाइट वॉश कर दिया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार सीरीज 2003 में जीती थी। और बुलंद तरीन चोटियों से भी बुलंद था उसका हौसला, उसका अज़्म। पूरी कौम मोहम्मद अली सदपारा के लिए दुआ गो है। समा मॉर्निंग शो में कोफेमा मोहम्मद अली सदपारा के बेटे ने बताया, वालिद हर हाल में पाकिस्तान का परचम K2 चोटी पर लहराना चाहते थे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनका ये कहना था कि मौसम की खराबी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुआ है कि वो खैरियत से वापस आ जाएं। हमारी कौम के हीरो हैं, इज ए नेशनल हीरो, इज ए नेशनल एसेट। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले 72 घंटे से लापता हैं। एक बहुत डिफिकल्ट मिशन को सर करने के लिए वो गए हुए हैं। आज भी तीसरा दिन लगातार सर्च एंड रेस्क्यू मिशन भेजा गया है और बहुत तगोदो की जा रही है, बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उन तक पहुंचा जा सके। उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो खैरियत से हों। बट दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग मिशन। जो वहाँ पे वेदर कंडीशंस हैं, जो हाइट्स हैं, जो हाइट सीलिंग है वहाँ की, जो हेलीकॉप्टर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो उससे भी बियॉन्ड जाके कोशिश की जा रही है। सो वी आर पुटिंग इन ऑल आवर एफर्ट्स टू रीच देम एंड लेट्स होप एंड प्रे दैट वी गेट अ गुड न्यूज़। भारत अब दुनिया को धोखा नहीं दे सकता, पाकिस्तान की साख मुतासिर नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने कौम को पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आज दुनिया हमारे शवाहिद पर यकीन कर रही है, तस्दीक कर रही है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। IED जो होता है, जिसका मुखफ़िफ है कि जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं इस तरह के उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की उमाजी करते हैं कि ये वही लोग हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं और हमारे सूबे में इंतशार फैलाना चाहते थे, बड़ी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे, और भी AK-47 मिली हैं दीगर। तो मैं जैसे आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जैसे ही इंटरोगेशन होगी वो भी आप सबके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप सबके सामने ये चीज़ें आएँ। और देखिए एक बात सुन लें, वो बाद में अभी तक केस वो भी कोर्ट में ही है ना, कोर्ट की उसमें ही चल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने हैं और इसमें सब लोग एक जॉइंट ये ऑपरेशन था जिसमें मैंने पहले भी कहा कि हमारी CTD और हमारे हसास इदारे, ये सब लोग उसमें शामिल हैं। और मेरे ख्याल में जहाँ पे मुल्क दुश्मन की बात आए, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पे हम सबको साथ होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मार्क जो हैं ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा देते हैं जो हमारे इस मुल्क में अमन नहीं चाहते या इसमें या डीस्टेबलाइजेशन की तरफ वो जाना चाहते हैं। तो आप सब तो इसमें हमें साथ दें और आप बिल्कुल चेक करें, आपके में भी जहन में उबाम हो। इस बहुत सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन ये एक दो वो चीज़ें इनके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो गैर मुल्की लोग हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर ये आपको DIG साहब ने बताया, IG साहब ने बताया कि ये तो एक क्लियर था ना कि उनके पास जो चीज़ें IG सिंध और नासिर हुसैन शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और FATF का वर्चुअल इजलास 22 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में निकालने की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से इरसाल करदा रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ अहम पेशरफ्त की गई है। वजारत ख़जाना के हुकाम ने बताया कि 27 में से 21 निकात पर मुकम्मल अमल किया जा चुका है।
बाकी 6 नकात पर भी 70% तक काम मुकम्मल है। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। और जनाब, सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बच्चे और उसके वालिद से जो इतने ताकतवर हैं कि उनके आगे अच्छे पानी भरते हैं। ये अमल देखें जरूर, मगर दोहराइए मत, आपकी जान भी जा सकती है। कमजोर दिल रखने वाले और बच्चे हरगिज ना देखें। अबू से शौक हुआ सर, ये वो दुनिया के अनबिलीवेबल स्टंट परफॉर्म करता था, फिर मुझे भी शौक हुआ, फिर मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आर्मी चीफ और इमरान खान से मिलूं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। की दास्तान तो अब शुरू होती है, जब पत्थर भी रोने लग जाएं। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था यूरोप में, रोमानिया गॉट टैलेंट शो, उसमें मैंने उज़ैर पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे जो ना उन्होंने एक इंग्लिश साउंड लगाया था, मैंने कहा नो भाई, हमारे कंट्री का आपने साउंड लगाना है, पाकिस्तान जिंदा। तो ये साउंड जब उन्होंने लगा लिया, मैंने अपने जो ना सर से गाड़ी गुजारा, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस किए थे। आप यकीन जाने बहुत सर वहाँ पे जो ना खुशी होती है बंदे को, जब बंदा जो ना वहाँ पे परफॉर्मेंस कर लेता है फारा कंट्री में, जो ना अपने जो ना सबसे लाली परचम को जो ना फारा कंट्री में वो जो ना उठा लेता है और लोग तालियाँ बजाते हैं। जो है ये पाकिस्तान कंट्री से जो ना ये बंदा आया हुआ है और इसने जो ऐसी अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है सर। वहाँ पे बंदे को बहुत इज्जत मिलता है, बंदा बहुत खुश हो जाता है सर वहाँ पे। और मुझे इतना खुशी हुआ और उज़ैर को भी इतना खुशी हुआ कि मैं जो ना बयान नहीं कर सकता हूँ सर। वतन की मोहब्बत में आंसू बहाने वाले इस पत्थर जैसे आदमी ने अपने बच्चे के साथ हर शय तोड़ डाली, मगर हुकूमत का साथ ना मिला तो ये खुद टूट गया। हम लोग गए, जब यहाँ से गए अपने मुल्क से, हम लोग खाली हाथ गए हैं सर। हमें दुख किसी बात का है सर, हमारा गवर्नमेंट हम लोग को प्रमोट करता, हम लोग को सपोर्ट करता तो हम और भी आगे जा सकते थे और भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते थे सर। दुख किसी बात का, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया सर। अब भी इनके घर पर बैरून मुल्क से दावतनामे मौजूद हैं कि आओ और अपने वतन का नाम चमकाओ। मैं ये सोच रहा था कि हमें इस तरह और वो मौका मिले, अगर हुकूमत हमें ताउन करे ना, तो हमारे लिए अमेरिका से लेटर आया है, ब्रिटिश से, चेकोस्लोवाकिया से, हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रहा, इसलिए हम उधर नहीं जा सके। गुलाम फारूक का शागिर्द मुदस्सिर अपने घर वालों को नहीं बताता कि वो किन खतरों से खेल रहा है। ये वीडियो हम लोग मैं नहीं देखा था उसको, उसका दिल बहुत क्योंकि नरम है, माँ बाप का दिल बहुत नरम होता है। अपने हाथों को पत्थर और सीने को फौलाद बनाने वाले इन खिलाड़ियों का दिल मोम की तरह नरम है, जिसमें वतन की मोहब्बत और सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने का जुनून है। और समा पर यह रिपोर्ट देखकर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने उज़ैर के लिए कैश प्राइस और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात शेड्यूल करवाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मैं तो तकरीबन कोई 18-19 साल जो है ना मार्शल आर्ट्स का ब्लैक बेल्ट 3rd डान तक मैं खेलता रहा हूँ। अच्छा, मार्शल आर्ट के साथ वैसे भी मेरा मोहब्बत है और ये बच्चा जो टैलेंटेड बच्चा है, मैंने इसके विजुअल देखे हैं। सही है। इसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे और इस बच्चे को जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट ऑफ मधुकर है और सीएम साहब खुद इसको कैश प्राइज देंगे। खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती मुआशी टीम का अहम इजलास हुआ। इसी से मुतालिक बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए वज़ीर आज़म का क्या कहना था इस इजलास में? देखिए, मुआशी टीम से जो हुई है आज के इजलास में, उसमें एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को टारगेट फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह आम आदमी का मफाद है। मुश्किल माशी हालात की वजह से गरीब आवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं, लिहाजा उनको हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ सबसे ज्यादा गुर्बत
और गरीब तबकात का पड़ता है, लिहाजा बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। साथ साथ माशी टीम को आज वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि दरामदशुदा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया पर आज टैक्सेस में भी कमी लाई जाए और इस हवाले से तजावीज़ पेश की जाए ताकि आवाम बिलखुसूस गरीब और मिडिल क्लास को रिलीफ फराहम किया जा सके। ये अहम इजलास था जिसमें बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर किया गया। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, मखदूम खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक और इशरत हुसैन गवर्नर स्टेट बैंक ने भी इस इजलास में शिरकत की। ठीक है अब्बास, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं, मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए, 1037 नए केसेस रिपोर्ट। और इस सवाल पर कि हमारे चैम्बर्स क्यों गिराए गए, इस्लामाबाद में वकला मुश्तइल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया, चीफ जस्टिस ब्लॉक में तोड़फोड़ की, चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह महसूर हो गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला को मनाने की कोशिशें की मगर कामयाब न हो सके। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। इस्लामाबाद एफेड कचहरी में वकला के चैम्बर्स गिराने पर काले कोट वाले आपे से बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चढ़ाई कर दी। मुश्तइल वकला की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल, चीफ जस्टिस ब्लॉक में शदीद तोड़फोड़, खिड़कियों के शीशे तक तोड़ डाले। खातून वकील ने भी खूब गुस्सा निकाला, जो हाथ में आया दे मारा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह अपने चैम्बर में महसूर। बिगड़ी सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। डीसी हमजा शफकात गेट से ही पुलिस को हदायत देकर चलते बने। बाद में सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर की आमद पर दोबारा वापस आना पड़ा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से वकला को मनाने की कोशिश, मिल बैठकर मामला हल करने की पेशकश। एहतजाजी वकला कहते हैं चैम्बर्स की दोबारा तामीर तक किसी से बात नहीं करेंगे, खर्चा चीफ जस्टिस दें। वकला के एहतजाज के बायस जाली अकाउंट्स के 3 केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मेडिकल रेप को कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाने की मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दवासाज कंपनीज के नुमाइंदों ने अस्पताल इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ मुजाहिरा किया। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मेडिकल रैप को दिन के औकात में अस्पताल जाना महंगा पड़ गया। मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल के सैनिटरी इंस्पेक्टर ने मेडिकल रैप उस्मान को कमरे में बंद करके मेडिकल रैप्स का अपने साथी के साथ होने वाली बदसलूकी के खिलाफ अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। वालदा के चेकअप के लिए आया था, तो इन्होंने मेरे साथ इन्होंने कहा कि आप मेडिकल रैप हैं, ये मुझे अपने कमरे में ले गए और वहाँ जाके इन्होंने अनीस नाम का बंदा है सेंट्री इंस्पेक्टर, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, बुरा भला का है, यहाँ तक के थप्पड़ तक उस बंदे ने मारे हैं। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमएस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बदसलूकी तो एक्चुअली कोई भी नहीं बनती, ना हम इसको किसी को राइट देते हैं कि हमारा कोई मेंबर्स हमारा भी है, कोई राइट नहीं है किसी से बदसलूकी करने के लिए। उसको देखेंगे तय तक जाएंगे। मेडिकल रैप उस्मान और उसके साथियों ने मुतालबा किया है कि इस गैर इंसानी सलूक पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। कराची में शारा फैसल पर FTC पिल के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का शुबा करार दे दिया गया। तो कराची में शारा फैसल पर FTC पुल के करीब ये अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई, जहां पर फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इस मामले को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से इस रिपोर्ट में। चनसर गोट के रिहायशी 50 और 60 साला आबिद और साजिद, दोनों सगे भाई, अदालत में पेशी से वापस आ रहे थे कि शारा फैसल FTC पुल के करीब फायरिंग से कत्ल कर दिए गए। इंसिडेंट का पता चला, पुलिस फौरन पहुंची है, जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल मूव किया है और अब तफ्तीश जारी है। वो कोई जाती दुश्मनी लग रही है। बेटे ने मकतूलीन के ससुरालियों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। मेरे चाचू लोग आज उसी की तारीख पे गए हुए थे और वापस आ रहे थे। FTC के करीब सैयद शाहनवाज शाह, सैयद शाहनियाज शाह, सैयद रहमत शाह और मोहम्मद कमाल, इन्होंने आके मेरे बाबा और मेरे चाचू पे फायरिंग की है और उनको मार दिए। मुझे आप सबसे इंसाफ चाहिए। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। जाए बकुआ से गोलियों के 8 खोल मिले हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। लाहौर के फेरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार मिनी बस मोड़ काटते हुए उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। मजीद इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर से। जहांगीर, अपडेट कीजिए।
जी, ट्रैफिक हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने का ये वाक़या चंद्राए रोड पर गुज्जर कॉलोनी के करीब हुआ है, जिसमें 2 खवातीन जाँ बहक हुई हैं और एक बुजुर्ग शहरी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। हादसा कुछ इस तरह से हुआ है कि 32 अफराद इस मुसाफिर बस में सवार थे और यह मुसाफिर बस छांगा मांगा से वॉल्टन रोड की तरफ जा रही थी और बस में जो सवार अफराद हैं इन्होंने वहाँ पर एक फौतीदगी में शिरकत करना थी, लेकिन जैसे ही ये बस चंद्राए रोड पर पहुंची है तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक कार ने इसको ओवरटेक करने की कोशिश की। बस के जो ड्राइवर हैं उन्होंने बस को एक साइड पर रोकना चाहा, लेकिन बस के बिल्कुल जो एज है वहाँ पर ये नाला था और बस नाले में जा गिरी। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ से गाड़ी के शीशे तोड़कर जो लोग इसमें फंसे हुए थे, जो मुसाफिर थे जिनमें बच्चे और ख़वातीन हैं, उनको यहाँ से निकाला। ख़वातीन भी थी जिनमें से 2 ख़वातीन जाँ बहक हुई, उनमें से एक की शनाख्त नसरीन और दूसरी की शनाख्त जो है वो नजमा के नाम से हुई है, जबकि तुफ़ैल नामी 50 साल शख्स जाँ बहक हो गया है। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर बस को निकालने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्रेन मंगवा ली गई है। रोड के एक तरफ जो है वो गोबर के ढेर हैं और एक तरफ गंदा नाला है और रोड जो है ये तंग है, कंजस्टेड है। ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि कंजस्टेड रोड की वजह से यहाँ से बैक वक्त 2 गाड़ियों का एक साथ एक दूसरे को टेक ओवर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यह हादसा आज पेश आया है। पुलिस का कहना है कि बस को निकालने तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ जो जारी रहेंगी। जख्मी जो कि अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनमें से भी 2 की हालत अभी तशवीशनाक बताई जाती है। जी जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में चोरों ने रात की तारीकी में निजी बैंक लूट लिया। 1.5 करोड़ रुपए से नकदी और लॉकर्स में मौजूद जेवरात का सफाया कर दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी में रात गए बैंक लुट गया। चोरों ने काम दिखाया शहर की गुंजान इलाके ढोकमटकाल चौक में। लुटेरे अकबी दीवार के रोशनदान से निजी बैंक में दाखिल हुए, नकदी जेवरात लूटे और चलते बने। SHO थाना रत्ता अमराल के मुताबिक बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम वारदात रोकने में किसी काम न आया। अलार्म सिस्टम लगा होता है, ना ही अलार्म बजा है, ना ही घुसखोरी का गार्ड था। वो तो अभी देते हैं ना एप्लीकेशन हमें, तो तफसील क्या गया क्या नहीं गया वो भी। मामले की तफ्तीश और चोरों की तलाश के लिए फॉरेंसिक टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ सदाकत अली समा, रावलपिंडी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।